ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। सरकार नामदार मदीने के ताजदार रसूलों के सरदार शफीए रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़ियामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ुल्हिज्जतिल हराम का बाबरकत महीना अपनी बरकतें लुटा रहा है। इसी माह मुबारक में खुश नसीब हाजी हज अदा करते हैं और लाखों की तादाद में आशिकान रसूल मदीना पाक की हाजिरी की सआदत भी पाते हैं। और इसी ज़ुल्हिज्जतिल हराम की 18 तारीख को हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनका यौम शहादत भी है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामाद अमीरुल मोमिनीन और जामिउल कुरान हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम दरबार इलाही में बहुत बुलंद है। हजरत सैयदना अबू किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने मुल्क शाम की सरजमीन में एक आदमी देखा जो बार बार ये सदा लगा रहा था, हाय अफसोस, मेरे लिए जहन्नम है। मैं उठकर उसके पास गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों हाथ और पांव कटे हुए थे, दोनों आंखों से अंधा था और मुंह के बल जमीन पर औंधा पड़ा हुआ बार बार यही कहे जा रहा था कि हाय अफसोस, मेरे लिए जहन्नम है। मैंने उससे पूछा, है आदमी, क्यों और किस बिना पर तू ये कह रहा है? ये सुनकर उसने कहा, शख्स, मेरा हाल न पूछ। वो कहने लगा, मैं उन बदनसीबों में से हूं जो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए आपके मकान में दाखिल हो गए थे। वो कहने लगा, मैं तलवार लेकर जब करीब पहुंचा तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा मुझे जोर जोर से डांटने लगी, तो मैंने गुस्से में आकर बीबी साहिबा को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ये दुआ मांगी, अल्लाह पाक तेरे दोनों हाथ और दोनों पांव काटे, तुझे अंधा करे और तुझको जहन्नम में झोंक दे। ऐ शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का पुरजलाल चेहरा देखकर और उनकी ये काहिराना दुआ सुनकर मेरे बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया और मैं खौफ से कांपता हुआ वहां से भाग पड़ा। मैं अमीरुल मोमिनीन की 4 दुआओं में से 3 की जद में तो आ चुका हूं। तुम देख ही रहे हो कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव कट चुके, आंखें भी अंधी हो चुकी। अब सिर्फ चौथी दुआ यानी मेरा जहन्नम में दाखिल होना बाकी रह गया है। दो जहां में दुश्मने उस्मा जलीलो खार है, बाद मरने के अजाबे नार का हकदार है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 18 ज़ुल्हिज्जतिल हराम 35 सिने हिजरी को अल्लाह गनी अज़्ज़ा वजल के प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो निहायत मजलूमियत के साथ शहीद किए गए। आप खुलाफाए राशिदीन में तीसरे खलीफा हैं। आपकी कुनियत अबू अम्र और लकब जामिउल कुरआन है। नीज एक लकब जुन्नूरैन, 2 नूर वाले भी है। ये जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 शहजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी थी। तो सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूब अपने कसीदा नूर में कहते हैं कि नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगाज इस्लाम में ही कबूल इस्लाम कर लिया था। आपको साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि आपने पहले हबशा फिर मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कदर सहाबी है जिन्होंने 2 बार जन्नत खरीदी है। जी हाँ मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन और फैजान मदीना में जुमा के लिए या वो तशरीफ लाने वाले आशिकान रसूल हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि कासी में जन्नत है, माली के जन्नत है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीदी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शान वाला बहुत बुलंदो वाला है और आप ने अपनी मुबारक जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी। एक मर्तबा बीरे रूमा यानी यहूदी से वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के पानी पीने के लिए वक्फ करके, और दूसरी बार जैसे उसरत के मौका पर चुनाचे सुनन तिरमिज़ी में है हजरत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं बारगाह नबवी अला साहिबी हस्सलात व सलाम में हाजिर था और हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को जैसे उसरत यानी गज़वा तबूक की तैयारी के लिए तरगीब इरशाद फरमा रहे थे। हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पालान और दीगर मुतअल्लिका सामान समेत 100 ऊंट मेरे जिम्मे हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फिर तरगीबन फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने का। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम सामान समेत 200 ऊंट हाजिर करने की जिम्मेदारी लेता हूं।
दो जहां के सुल्तान सरवरे ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फिर तरगीबन इरशाद फरमाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरगीब पर हजरत उस्मान गनी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सामान समेत 300 ऊंट अपने जिम्मे कबूल करता हूं। रावी कहते हैं मैंने देखा, अब सुने सिला क्या मिला, महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बानियां देने वाले घाटे में नहीं रहते, राय खुदा में खर्च करने वाले खसारे में नहीं रहते, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते, कभी नुकसान में नहीं रहते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में ये नजराना पेश किया है ना, महबूब की तरगीब पर अर्ज करे आका 100 ऊंट, फिर 200 ऊंट, फिर 300 ऊंट, और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मिंबरे मुनव्वर से नीचे तशरीफ लाकर 2 मर्तबा फरमाया, आज से उस्मान जो कुछ करे उस पर कोई मुआखजा यानी पूछ गछ नहीं। और हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत क्या कहते हैं, इमामुल अस्खिया कर दो अता जज्बा सखावत का, इमामुल अस्खिया कर दो अता जज्बा सखावत का, निकल जाए हमारे दिल से हुब्बे दौलते फानी, यानी दुनिया की जो फानी दौलत है इसकी मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए। ऐ इमामुल अस्किया हमें सखावत का जज्बा अता कर दीजिए। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस रिवायत से एक तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की सखावत का पता चला, और दूसरा ये भी पता चला कि उमूर खैर के लिए अतियात जमा करना सुन्नत है। बाज नादान दीनी कामों के लिए चंदा करना बुरा जानते हैं और इसे रोकते हैं। याद रखिए, बिला वजह इस कारे खैर से रोकने की शरअन मुमानात है। जुरात फतावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा 127 पर सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, उमूरे खैर के लिए मुसलमानों से इस तरह चंदा करना बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत से साबित है। जो लोग इससे रोकते हैं वो मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार, ये इसमें दाखिल होते हैं। हज़रत सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, कुछ हजरात ब्रहना पा ब्रहना बदन सिर्फ एक कमली कफनी की तरह चीर कर गले में डाले, हुजूर अक़दस हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहताजी यानी गुर्बत देखी, चेहरे अनवर का रंग बदल गया। अल्लाह 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 अल्लाह, गुलामों से प्यार, उम्मत से मोहब्बत, खैर खाई का जज्बा, उनकी गुर्बत देखकर जो कफनी की तरह चीर कर गले में वो एक कमली डालकर बरहना पांव यानी नंगे पांव थे, गुर्बत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को अजान का हुक्म दिया, बाद नमाज खुतबा फरमाया, बाद तिलावत आयात मुबारका इरशाद किया, कोई शख्स अपनी अशरफी से सदका करे, कोई रुपए से, कोई कपड़े से, कोई अपने कलीर यानी थोड़े गेहूं से, कोई अपने थोड़े चुहारों से, यहां तक फरमाया अगरचे आधा चुहारा। इस इरशाद गिरामी यानी अतियात देने की तरगीब को सुनकर एक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुपयों का थैला उठा लाए, जिसके उठाने में उनके हाथ थक गए। फिर लोग पे दर पे सदकात लाने लगे, यहां तक कि 2 अंबार यानी 2 ढेर खाने और कपड़े के हो गए। यहां तक कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी के बायस कुंदन यानी खालिस सोने की तरह दमकने लगा।
और इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम में कोई अच्छी राह निकाले उसके लिए उसका सवाब है, और उसके बाद जितने लोग उस राह पर अमल करेंगे सब का सवाब उस अच्छी राह निकालने वाले के लिए है, बगैर इसके कि उन यानी अमल करने वालों के सवाबों में कुछ कमी हो। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, खुश नसीब है वो लोग जो दीनी उमूर में मुआवनत के लिए अतियात की तरगीब भी दिलाते हैं, अतियात जमा भी करते हैं, अतियात देते भी हैं। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ मौके पे हमें मदारिस की खिदमत, जामियातुल मदीना की खिदमत, मसाजिद की तामीर, मसाजिद की आबादकारी और दीगर कई दीनी उमूर में मुआवनत के मौके मिलते रहते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे आशिकान रसूल दावत इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ होने वाले कुर्बानी के जानवर की खाले दे रहे हैं, ये भी दीनी मुआवनत है, ये भी मदनी अतियात में हिस्सा डालने का एक जरिया है कि आप कुर्बानी के जानवर की खाले दावत इस्लामी को दे रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। अब इसके जरिए अगर कोई दावत इस्लामी को अपने आने वाले जानवर की कुर्बानी की खाल पेश करते दे देते हैं तो ये इनकी मुआवनत है, और इस तरह कहना, तरगीब दिलाना ये भी कार्य सवाब है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ कुर्बानी का मौका ही नहीं बल्कि हर महीने बल्कि रोजाना कुछ ना कुछ सदका निकालते रहा करे और दावत इस्लामी के मदनी अतियात में जमा करवाते रहा करे। एक तो आपको सदका करने का, खैरात करने का सवाब मिलता रहेगा, दूसरा दीन की मदद करने का सवाब भी मिलता रहेगा। तो हमारे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सखी भी थे और जबरदस्त आशिक रसूल भी थे। और वो आशिकी कैसा जो महबूब की अदाओं को अदा ना करे, वो आशिक ही कैसा जो महबूब के चेहरे की खुशी का तमन्ना ही ना रहे, वो आशिक ही कैसा जो अपने महबूब की मर्जी और मंशा को हासिल करने के लिए कोशिश ना करता रहे, वो आशिक ही कैसा जो महबूब की अदाओं को अदा ना करता रहे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जबरदस्त आशिक रसूल बल्कि इश्क मुस्तफा का अमली नमूना थे। अपने अक़वाल और अफ़आल में महबूब रब्बे ज़ुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और अदाएं खूब खूब अपनाया करते थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर बकरी की दस्ती का गोश्त मंगवाया और खाया और बगैर ताजा वुजू किए नमाज अदा की। फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जगह बैठकर यही खाया था और इसी तरह किया था। अदाए महबूब को अदा कर रहे हैं और वो अमल करके बताया कि मैंने देखा था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही यहाँ ये ही गोश्त खाया और ये किया अमल, मैंने उनकी अदा को अदा किया। बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ही एक और रिवायत है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार वुजू करते हुए मुस्कुराने लगे। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाने लगे, मैंने एक मर्तबा सरकारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जगह पर वुजू फरमाने के बाद मुस्कुराते हुए देखा था। वो किसी ने क्या खूब कहा ना, वुजू करके खंदा हुए शाहे उस्मान, यानी वुजू करके मुस्कुराए। वुजू करके खंदा हुए शाहे उस्मान, कहा क्यों तबस्सुम भला कर रहा हूँ, जवाबे सवाले मुखातब दिया, फिर किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा इत्तिबाए रसूल देखा आपने? इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखा? इससे वो लोग दर्स हासिल करें जिनके सामने सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, अहकामे खुदाबंदी और अहकामे मुस्तफवी आ जाएं, जिनके सामने अहकामे शरीयत आ जाएं, फिर अपनी मनमानियां करके, अपनी मर्जियां करके ये बोले कि मेरी तबीयत नहीं मानती, हालात साथ नहीं देते, लोग साथ नहीं दे रहे, मुआशरा साथ नहीं दे रहा। अपने नफ्स की मर्जी को देखोगे, अपनी तबीयत की मर्जी को देखोगे, लोगों की मर्जी को देखोगे, रिश्तेदार की मर्जी देखनी है, दुनियादार की मर्जी देखनी है, या मदीने के ताजदार की मर्जी देखनी है? We have to decide। आज हमें डिसीजन लेना होगा। हम कब तक लोगों की बातों में आकर अपने मामलात को खराब करें? कब तक सुन्नतों को तर्क करेंगे? कब तक शरीयत के अहकाम को छोड़ेंगे? गौर तो कीजिए, हमारे मुआशरे की एक जो वो बड़ी तादाद लोगों की इस बात पर आ गई कि हम लोग एक जुमला बोल करके लोग क्या कहेंगे, लोगों की खातिर गुनाह करते रहे, लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे, लोगों को राजी करने के लिए शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे। और जो सहाबा इकराम के मामूलात हम देखते हैं, ये 100वें विसाल के मौका पर महबूब को देखते हैं मुसलसल रोजे रख रहे हैं, सहाबा मुसलसल रोजे रखने लग जाते हैं। ये महबूब करीम की अदाओं को अदा करते हैं। ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आपकी पैरवी में, आपकी फरमाबरदारी में इनके वाकयात हमारे सामने। अपने नफ्स को तरजीह नहीं दी, अपनी ख्वाहिशात को तरजीह नहीं दी, अपने मामलात को तरजीह नहीं दी, अपनी जान से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, हर शय से बढ़कर मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करके सहाबा ने दिखाया है। हमने ज़बानी नारा लगाया, सहाबा इकराम ने अमली तौर पर महबूब के कदमों पे सब कुछ निछावर करके दिखाया। जान क्या, माल क्या, वतन क्या, औलाद क्या, सब कुछ निछावर, सब कुछ फिदा है महबूब पर। और हम ज़बानी तो नारा लगा लेते हैं कि इस गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। ज़बानी तो नारा लगाया जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल। मगर क्या हमने प्रैक्टिकली नमाजों का इत्तिमाम करके, सुन्नतों पर अमल करके, शरीयत पर अमल करके, गुनाहों से बच के, सूद से बच के, रिश्वतों के लेन देन से बच के, गुनाहों से बच के, किसी के साथ ज्यादती करने से बच के, धोखे से बच के, बचा के, दयानतदारी करके, सच बोल के, क्या हमने शरीयत पर अमल करके भी इस नारे का मिस्ताक बनने की कोशिश की? और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने बहुत माल भी अता किया था, लेकिन इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला नकल करते कि हज़रत शुराजील बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को अमीरों वाला खाना खिलाते और खुद घर जाकर सिरका और जैतून पर गुजारा करते थे। सादगी देखें आप, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सिरके और जैतून पर खुद गुजारा कर लेते। और हया इतनी थी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कि खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने ना तो जमाना जाहिलियत में कभी बदकारी की और ना ही इस्लाम कबूल करने के बाद। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शर्म और हया की शिद्दत बयान करते हुए फरमाया, अगर आप यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कमरे में हो और उसका दरवाजा भी बंद हो, तब भी नहाने के लिए कपड़े ना उतारते और हया की वजह से कमर सीधी ना करते थे। कामिलुल हया वल ईमान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और इबादत की कसरत थी, कतई जन्नती अशरा मुबशरा में शामिल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कतई जन्नती है, मगर अमल में सुस्ती नहीं।
कसरत के साथ नफली रोजे रखते थे और रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम फरमाकर बकिया रात क़याम यानी इबादत करते थे। इब्ने असाकिर में एक रिवायत है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब रात तहज्जुद के लिए उठते तो वुजू का पानी खुद ले लेते थे। अर्ज की गई आप क्यों जहमत उठाते हैं, खादिम को हुक्म फरमा दिया करें। फरमाया नहीं, रात उनकी है, इसमें आराम करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आजिज़ी तवाज़ो का आलम यह है कि रात को तहज्जुद के लिए उठते, कोई बेदार ना हुआ होता तो खुद ही वुजू का सामान कर लेते, किसी को जगाकर उसकी नींद में खलल अंदाज नहीं होते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलील कदर सहाबी हैं, लेकिन आजिज़ी और तवाज़ो का आलम यह है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला एक मौका पर अपने बाग में से लकड़ियों का गट्ठा उठाए चले आ रहे थे। हालांकि कई गुलाम भी मौजूद थे। किसी ने अर्ज किया आपने ये गट्ठा अपने गुलाम से क्यों ना उठवा लिया। फरमाया उठवा तो सकता था, लेकिन मैं अपने नफ्स को आजमा रहा हूं कि वो इससे आजिज तो नहीं या इसे नापसंद तो नहीं करता। नफ्स का मुहासबा हो रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने नफ्स का मुहासबा कर रहे हैं कि खादिम से मैं उठवा तो सकता हूं ये गट्ठा, खुद इसलिए उठा रहा हूं कि मैं नफ्स को आजमाऊं कि कहीं इससे आजिज तो नहीं, कहीं गट्ठा उठाने को नापसंद तो नहीं कर रहा, ये कुछ तकब्बुर तो दिल में नहीं आ गया। हम बड़ा गौर करें, आज चार लोग किसी को जानने वाले हो जाएं और चार जमातें पड़ जाए, मां के घर का सौदा ला दे तो कहता मैं लाऊंगा, वालिद साहब का ये काम कर दो तो कहता मैं करूंगा। एक नौजवानों की तादाद है, बड़ी जॉब मिलती नहीं, छोटी जॉब करते नहीं, नतीजा बेरोजगारी, नतीजा गुर्बत, नतीजा टेंशन, नतीजा डिप्रेशन, तरह तरह की परेशानियां अपने ऊपर ले लेते। जबकि अल्लाह पाक जल्ला जलालू ने जिसको रिज़्क़ हलाल अता किया उसको घबराना नहीं चाहिए कि मेरे पास बड़ी जॉब है या नहीं है, मैं बड़ी पोस्ट पर हूं या नहीं हूं, रिज़्क़ हलाल है ना, ये बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। अल-कासिब हबीबुल्लाह कहा गया, हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त कहा गया। तो घबराना इसमें नहीं चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, खुदाम आपके पास है, लेकिन नफ्स का मुहासबा करते हैं, नफ्स को आजमाते और लकड़ियों का गट्ठा खुद उठा के ला रहे हैं। और आज़ी इंकिसारी का आलम यह था कि अपने गुलाम से, एक बार अपने गुलाम से इरशाद फरमाया मैंने एक मर्तबा तेरा कान मरोड़ा था, इसलिए तू मुझसे उसका बदला ले ले। अल्लाह अल्लाह। सम्माला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, उस दिन नेमतों के बारे में पुरसिश हो। क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से बेसींग वाली बकरी को बदला दिलवाया जाएगा अगर उसने उस पर जुल्म किया, ज्यादती की होगी। ये लोग थे जो अल्लाह पाक से डरने वाले थे, ये हकीकी मैनों में अल्लाह का डर दिल में रखने वाले थे। अपने गुलाम से फरमा रहे तू मुझसे बदला ले ले, मैंने तेरा कान में रोड़ दिया था। आज जुल्म करके, ज्यादतियां करके, लोगों का माल दबा के, दिल आजारियां करके, हक तलफियां करके, हर कोई दो जुमले सॉरी के, माजरत के बोलता भी नहीं, न चेहरे पर कोई नदामत का एहसास है। क़यामत के हिसाब को भुला दिया। जो दुनिया में किसी के 3 पैसे कर्ज दबा ले, बरोज़े क़यामत 700 बाद जमात नमाजें देनी पड़ेंगी। जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, दिल आजारी करते हैं, हक तलफिया करते हैं, और इसके बावजूद जो है वो अपने आप में बड़ा तकब्बुर करते हैं कि मुझे को पूछने वाला। अल्लाह पाक जालिम की रस्सी ढीली करता है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है।
जुल्म करने वाला कभी ये ना समझे कि मैं बड़ा जो है वो चालाक हूं, आई एम वेरी जीनियस, मेरी चालाकी, मेरी पावर, मेरी ताकत किसने मजाल है को मुझे पूछ ले। ये मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, क़यामत का हिसाब बहुत सख्त है। जालिम फंस जाएगा, किसी को गाली दी हो, किसी पर जुल्म किया हो, किसी की गीबत की हो, किसी की दिल आजारी की हो, किसी की हक तलफी की हो, ये फंस जाएगा क़यामत के रोज। लिहाजा हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत ज्यादा हमें मोहतात रहना चाहिए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अपने खादिम से फरमा रहे, तू बदला ले ले मुझसे, मैंने तेरा एक बार कान मरोड़ दिया था। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरान हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कतई जन्नती होने के बावजूद भी कब्र की जियारत के मौका पर आंसू रोक न सकते थे। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है जिसका मफहूम है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि आंसुओं से आपकी रीश यानी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। कतई जन्नती हैं, इन कब्र को देखकर आंखों से आंसू बहते थे। और आज हमारा हाल क्या है? अपनी आंखों के सामने जनाजे उठते देख रहे हैं, लोगों को कब्र में उतरता देख रहे हैं, कब्र के बारे में गायब बताया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है कब्र में उतरना। हदीस पाक का मफहूम है, अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है। कब्र ये बाजार मिट्टी का ढेर नजर आता है, मगर इसके अंदर कई किस्म की कैफियत हैं, इसके अंदर कई तरह के मामलात हैं। हर एक की कब्र एक जैसी नहीं होती, हर एक की कब्र में एक जैसा मंजर नहीं है। हदीस मुबारक और किताबों के अंदर कब्रों के जो हालात बयान किए गए हैं, किसी की कब्र में उसके कफन को दोज़खी कफन में तब्दील कर दिया जाता है, आग भड़का दी जाती है। उसकी कब्र में फरिश्ते अज़ाब के जो है वो हिथौड़े लेकर आ जाते हैं। उसकी कब्र में जब उसकी कब्र की पसलियां, कब्र की दीवारें पसलियों को तोड़ तोड़ कर पेवस्त कर दी जाती है, यानी कब्र की दीवारें आपस में ऐसे मिल जाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। कब्र में दोज़ख की खिड़की खिली होती है, कब्र में दोज़ख की खिड़की खुली होती है, कब्र में अज़ाब और वहशत और घबराहट होती है। मगर इसी कब्र के ढेरी के अंदर बास कब्रें ऐसी हैं जिन कब्रों के अंदर नूरे मुस्तफा से रोशनी होती है, जिन कब्रों के अंदर जब वो राहत होती है, जिन कब्रों में जन्नत की खिड़की खुली होती है, जिन कब्रों में उनके कफन को जन्नती कफन में तब्दील कर दिया जाता है, जिनकी कब्रों में ऐसा मंजर होता है एक कब्र को ताहते निगाह वसी कर दिया जाता है, जिनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया जाता है। और हम सोचे कि हम कैसी कब्र की तैयारी कर रहे हैं, हम गौर करें हम कैसी कब्र की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कब्रों के मनाजिर भी तो हमने देखे, सुने, पढ़े। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके इंतकाल के 230 साल के बाद, आफ्टर 230 ईयर्स, इनके पहलू में एक और कब्र खोदी जा रही थी। अचानक कब्र की दीवार गिर गई। 230 साल के बाद लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कब्र के अंदर सलामत बदन और कफन के साथ आराम फरमा रहे थे। दो सहाबा इकराम हजरत हुज़ैफा और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके मज़ारात सैकड़ों साल के बाद इराक के शहर मदीन में खोले गए और लोगों ने अपनी आंखों से नजारा देखा कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी इनके बदन भी सलामत है, कफन भी सलामत है। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके इंतकाल के 77 साल, आफ्टर 77 ईयर्स, इनका मजार दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा।
77 साल के बाद लोगों ने अपनी आंखों से नजारा देखा। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी कब्र के अंदर सलामत बदन और कफन के साथ आराम फरमा रहे हैं। कितने ऐसे वाकयात तारीख में मौजूद हैं, वाकयात किताबों में मौजूद हैं। हमारे करीब दौर की बातें हैं ना ये। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके इंतकाल के कमोबेश 41 महीने के बाद बाबुल मदीना कराची में होने वाली शदीद बारिशों में इनकी कब्र बैठ गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी तारीख का अनोखा वाकया था कि एक आशिक रसूल की कब्र के मनाजिर दिखाए गए। कैसे? तो जितना खुला था उतना दिखाने की जितनी इजाजत मिली। हर शय में शरीयत मुकद्दम है, लेकिन जुल्फें भी सलामत, इमामा भी सलामत, पेशानी भी सलामत, चेहरा भी सलामत, कफन भी सलामत। क्या मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के दौर के नौजवान अपनी कब्रों के अंदर इश्क रसूल का अंदाज सिखा रहे। उहद रज़ा तारी दावत इस्लामी के मुबल्लिग थे मरकजुल औलिया लाहौर में। इनके इंतकाल के तकरीबन 9 माह के बाद शदीद बारिशों में कब्र बैठ गई, कब्र खुली, कब्र के अंदर बदन भी सलामत, कफन भी सलामत। एहसान अत्तारी बाबुल मदीना कराची के अंदर कमोबेश 3.5 साल के बाद कब्र खुली। अपने चेहरे की तरफ इनके शिगाफ हो गया था, लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा। एहसान अत्तारी का चेहरा भी सलामत है, बदन और कफन भी सलामत है। कितने ऐसे नौजवान, अब्दुल समी अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी, कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी जो वो जिंदगियां इसके रसूल में गुजरी, जो अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक के मुरीद बने, जिन्होंने मोहब्बत रसूल में जिंदगी बसर की, नमाज की पाबंदी की, सुन्नतों पर अमल किया, नेकी की दावत देते रहे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहे। और आज हमारे सामने इनके वाकयात आते हैं, इनकी कब्रों के मनाजिर आते हैं, इनके दुनिया से जाने के मंजर हमारे सामने आते हैं। ये आशिकाने रसूल अपनी कब्रों के अंदर सलामत बदन के साथ, सलामत कफन के साथ हमें पैगाम दे रहे हैं कि जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। इश्क रसूल का सिला बता रहे हैं। ये मोहब्बत रसूल में जिंदगियां गुजारने वाले घाटे में नहीं रहते, मोहब्बत रसूल में जीने वाले खसारे में नहीं रहते। दुनिया का माल पास ज्यादा ना हो तो परवाह नहीं है, दौलत पास नहीं तो इसकी परवाह ना करना, मनसब ना मिला दुनिया का तो परवाह ना करना, दुनिया में बड़ी ज्यादा जो है वो माल और दौलत की फरामानी नहीं तो परवाह ना करना, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़े बंगले के पीछे, हराम के पीछे ना जाना, इस चीजों की परवाह कोई नहीं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत मिल गई, इश्क रसूल की दौलत मिल गई, उस शाहों से भी उसका मुकाम बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, मैं उस गली का गधा बन गया, भिखारी बन गया। मेरा नसीब तो देखो, मेरा मुकद्दर तो देखो, मेरी बख्त की यावरी तो देखो। कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहते फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। तो अपने आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का ज़हन बनाए, क्योंकि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की बस उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना मअय्या फिल जन्नह, वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। ये मोहब्बत रसूल का सिला बयान हो रहा है। इसमें मोहब्बत रसूल में जीने वाले, कुर्बानियां देने वाले खसारे में नहीं रहते। हम दुनिया के माल से मोहब्बत करते हैं, माल में घाटा पड़ जाता है। लोग दोस्त से मोहब्बत करते हैं, दोस्त जिंदगी के किसी मोड़ पर धोखा भी दे सकता है, बेवफाई भी कर जाता है। लोग जो है वो औलाद से मोहब्बत करते हैं तो औलाद किसी ना किसी मोड़ पे नाफरमानी भी कर जाती है। दुनिया की मोहब्बतों में घाटे भी हो सकते हैं, खसारे भी हो सकते हैं। रब्बे काबा की कसम, मदीने वाले की मोहब्बत में खसारा कोई नहीं है, घाटा कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है।
जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। कैसी जबरदस्त बिशारत अता फरमाई है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला जलील कदर साहबी हैं, कतई जन्नती साहबी हैं, लेकिन खौफ खुदा का आलम इनका क्या था। फरमाते कि अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा किया जाए, लेकिन मुझे ये ना पता हो कि मुझे किस तरफ जाने का हुक्म होगा, तो मैं ये पसंद करूंगा कि राख हो जाऊं इससे पहले कि मुझे किसी तरफ जाने का हुक्म दिया जाए। अल्लाह, खौफे खुदा का गलबा देखे कैसा था इन पर। और आपका बड़ा प्यारा फरमान है मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत काम आने वाली बात। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की फिक्र दिल में अंधेरा, जबकि आखिरत की फिक्र दिल में नूर पैदा करती है। दुनिया की फिक्र से क्या होता है? दिल में अंधेरा पैदा होता है, और आखिरत की फिक्र से दिल में नूर पैदा होता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इताअत रसूल, इत्तिबाए रसूल, और फिर सखावत, फिर आपकी हया, और फिर आपका खौफे खुदा, ये सारी चीजें। और फिर इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अपना दामाद बनाया। एक शहजादी का इंतकाल हो गया, दूसरी शहजादी इनके निकाह में दी। इतना महबूब है इनको दामाद बनाना। और प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत का तज़किरा पहले से फरमा दिया था, क्योंकि एक फितने का आपने जिक्र किया और हजरत उस्मान के लिए फरमाया कि ये उस फितने में जुल्मन शहीद कर दिए जाएंगे। और ये खैबी खबर हजरत उस्मान गनी की शहादत और ईमान पर खात्मे की खबर भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही अपने इल्मे गैब के जरिए इनकी शहादत का जिक्र फरमा दिया। उहद पहाड़ पर भी आपका वो वाकया मशहूर है ना बुखारी शरीफ में, जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ से फरमाया था, ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद है। वो 2 शहीद कौन थे? हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हमें हजरत उस्मान गनी की हया का सदका हया भी अता फरमाए, कि हदीस पाक का मफ़हूम हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना, हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है। और आज ना बाप को फिक्र अपनी बेटी का लिबास, ना भाई को फिक्र अपनी बहन का लिबास, ना शौहर को फिक्र अपने बच्चों की अम्मी का लिबास। देखे कैसा लिबास, कैसा अंदाज, किस कदर बेहयाई आम होती जा रही है, किस कदर फहाशी आम होती जा रही है, किस कदर जो है वो आज नौजवान बेहयाई के काम करके समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। कोई कहता है मैं जो है वो जश्न आजादी सेलिब्रेट कर रहा हूं, कोई कहता है मैं ईद सेलिब्रेट कर रहा हूं, कोई कहता है मैं न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट कर रहा हूं। एक कैसी सेलिब्रेशन है, एक कैसी तुम्हारी खुशियां है, एक कैसा तुम्हारा सेलिब्रेशन है जो अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी वाले कामों से पूरा होता है। कहते हम शादी एंजॉय कर रहे हैं, हम जो वो खानदान में फलां फंक्शन आ गया, कजन की शादी है, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैसी सेलिब्रेशन है जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी के काम है, जिसमें नाच है, गाना है, बेहयाई है, तूफान बदतमीजी है, गंदे अशार है, साजो बाजा बज रहा है, आतिशबाजियां हो रही है, नौजवान लड़के लड़कियां मखलूत फंक्शन में बेहयाई के काम कर रहे हैं और समझ रहे कि हम अप टू डेट हो गए, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। कामों को तरक्की का नाम देके, बेहयाई को तरक्की का नाम देके, बेहयाई को रोशन ख्याली का नाम देके, बेहयाई को जब अप टू डेट होने का नाम देके, एजुकेटेड होने का नाम देके हमारे नौजवानों को मिसकॉन्सेप्शन में डाला जा रहा है, इन्हें बेहयाई की तरफ खींचा जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने आप को बेहयाई से बचा के, बुराई से बचा के, फाशी उरानियत से बचा के, पाकीज़ा सोचों के साथ पाकीज़ा मुआशरा, पाकीज़ा घर का माहौल और पाकीज़ा जिंदगी गुजार के
कब्र की राहत का सामान और हश्र की जो है वो राहत का सामान करने की फिक्र करें। हमारा मुआशरा जो है वो मुआशरा बनता है अफराद से, मुआशरा फर्द से बनता है। अफराद अपना अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बेहयाई के फैलने का जरिया ना बने बल्कि हया को आम करने का जरिया बने। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं से मुआशरे को मुअत्तर करने का जरिया बने। तरह तरह के जो वो गुनाहों भरे चैनल, तरह तरह का मीडिया, तरह तरह के अंदाज बेहयाई के आ गए। कहते ना आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अल्लाह पाक हमारे मुआशरे पर रहमत की नजर फरमाए और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया का सदका अल्लाह पाक हमें हया अता फरमाता। और नौजवान खास तौर पर जो यहाँ मौजूद है, जो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सब हम सब नियत करें कि हम बेहयाई के फैलने का जरिया नहीं बनेंगे, सबब नहीं बनेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी बसर करेंगे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हया का दर्स देता है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल गुनाहों से बचाता है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल सुन्नतों के रंग में रंग देता है। कितनी बेपर्दा फिरने वाली जब वो लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत से बाहया हो गई, शरई पर्दा करने वाली बन गई, गुनाहों से बचने वाली बन गई। कितने नौजवान जिन्होंने गुनाहों को छोड़कर सुन्नतों के रंग में अपने आप को रंग लिया, बेहयाइयां छोड़कर सुन्नतों का दर्स देने वाले बन गए। आप भी आए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहे, मदनी इनामात पर अमल करें, तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, इश्क़ रसूल बढ़ेगा। मदनी काफिलों में सफर करें, इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल का जज्बा बढ़ेगा। मदनी चैनल अपने घर में चलाते रहें। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो ना प्यार। अल्लाह पाक हमारे माहौल पर, हमारे घरों पर, हमारे मुआशरे पर रहमत की नजर फरमाए। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ईमान पर